हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कंप्यूटर के भाग, जिसमें हम लोगों ने देखा था सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। हार्डवेयर के भाग में हमने ये बताया था कि हार्डवेयर के 4 भाग होते हैं। कौन कौन सा? एक बताया था इनपुट डिवाइस, एक बताया था आउटपुट डिवाइस, तीसरा होता है प्रोसेसिंग यूनिट और चौथा क्या होता है? मेमोरी। तो आज हम लोगों ने पढ़ लिया था इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग यूनिट। चौथा हम लोगों को पढ़ना है क्या? मेमोरी। मेमोरी आज हम लोग पढ़ेंगे। मेमोरी का देखेंगे कितने पार्ट होते हैं, क्या क्या होता है, कैसे होता है। साथ ही साथ हम लोग मेमोरी की इकाइयां भी देखेंगे इसी क्लास में। तो आज ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि जो इस क्लास में बताया जाएगा आज की क्लास में, यह क्लास कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एग्जाम में जिसमें भी कंप्यूटर का प्रश्न होता है उसमें यह मेमोरी से प्रश्न होता ही होता है। चाहे आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा के देख लीजिए या फिर प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, इसमें मेमोरी से प्रश्न होता ही होता है। जैसे कि 1 MB बराबर कितना GB होता है, कितना KB होता है, ये सारी बातें मतलब मेमोरी की इकाइयों हम लोग इसको भी देखेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा। और जो लोग नए हैं, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल पे, पिछली वीडियो भी जा करके देख लीजिएगा। जो KBS की तैयारी कर रहे हैं, यूनिट 3 भी चल रहा है, इसके साथ साथ यूनिट 2 में रीजनिंग खत्म हो गया है और कंप्यूटर की क्लासेस चल रही हैं। जल्दी ही आप लोगों की प्रैक्टिस भी शुरू होने वाली है, तो इसके लिए आप लोग बने रहिएगा और ध्यान से देखिए। जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक सबसे पहले पहुंच सके और तुरंत आकर के वो देख लें। एक बात और आप लोगों से बता देना चाहता हूं कि जो यूनिट 3 है वो शाम को 6 बजे आता है, और ये जो मेरा यूनिट 2 है जिसमें रीजनिंग हो चुका है और कंप्यूटर आ रहा है, ये कितने बजे आता है? शाम में 7 बजे आता है। तो टाइमिंग याद रखिएगा कितने बजे आता है। तो आइए शुरू करते हैं। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। मेमोरी। मेमोरी को हम ध्यान से देखें तो मेमोरी हमारी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से 2 प्रकार की होती है? एक तो होता है प्राथमिक मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी, और एक होता है द्वितीयक मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी। ये 2 प्रकार की मेमोरी होती है। इसके भी कुछ पार्ट होते हैं, प्राइमरी मेमोरी के भी कुछ पार्ट होते हैं और सेकेंडरी मेमोरी के भी कुछ पार्ट होते हैं। तो ये दोनों मेमोरी हम लोग एक साथ देखते चलेंगे, सुनते चलेंगे। तो आइए देखिएगा मेमोरी। अगर हम मेमोरी की बात करते हैं तो इसके 2 भाग होते हैं। 2 भाग। एक क्या होता है? पहला क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी भी, ये मेन मेमोरी का काम कौन करता है? प्राइमरी मेमोरी ही करता है। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कहते हैं। ये बात जान लेते हैं कि इसको प्राथमिक मेमोरी कहते हैं। प्राथमिक मेमोरी कहते हैं, ठीक है। प्राथमिक मेमोरी कहते हैं। साथ ही यह क्या होता है? यह क्या होता है? यह मेन मेमोरी होता है। यह क्या होता है? यह मेन मेमोरी होता है। यह मेन मेमोरी होता है, ठीक है। ये इतनी हो गई प्राइमरी मेमोरी की बात। प्राइमरी मेमोरी। अगर हम इसके प्रकार की बात करते हैं तो प्राइमरी मेमोरी में जनरली क्या आता है? हमारा रैम आ जाता है, रोम आ जाता है, और कैश मेमोरी भी इसी के अंतर्गत आता है, प्राइमरी मेमोरी के ही अंतर्गत आता है। तो हम लोग एक एक करके जानते हैं कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है और कैश मेमोरी क्या होता है। इसी के अंतर्गत आता है प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत। हम लोग पहले अगर बात करें रैम, अगर हम लोग रैम की बात करते हैं तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो रैम का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस
मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये क्या होता है, ये स्पेलिंग जरा देख लीजिएगा कि सही है कि नहीं सही है। एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म हो जाता है रैम का फुल फॉर्म हो जाता है। यह कैसा होता है, तो यह अस्थाई मेमोरी होता है। यह कैसा होता है, तो यह अस्थाई मेमोरी होता है। अस्थाई मेमोरी, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, अस्थाई मेमोरी होता है यह, ठीक है। इसके बारे में और अगर हम जाने कि रैम क्या होता है, तो वर्तमान के कार्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह बहुत बड़ी इसकी खासियत होती है, ध्यान रखिएगा। इसका प्रयोग वर्तमान के कार्य के लिए, वर्तमान के कार्य के लिए किया जाता है, ठीक है। ये इसकी खासियत होती है कि वर्तमान के कार्य के लिए किसका हम प्रयोग करते हैं, तो रैम का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये तो हो गई कि रैम की बातें। अगर हम इसी में रोम की बात करते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, जिसके अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं, तो रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म हो जाता है। रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। और रोम क्या होता है, रोम होता है अस्थाई मेमोरी होता है। रोम कैसा मेमोरी होता है, तो अस्थाई मेमोरी होता है। यह भी यहां से ध्यान रखिएगा, अस्थाई मेमोरी ये होता है, ठीक है। यह भी यहां से ध्यान रखिएगा, अस्थाई मेमोरी ये होता है। साथ ही अगर हम रोम की और बात करते हैं, तो इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका प्रयोग डाटा स्टोर के लिए किया जाता है। यह भी यहां से ध्यान रखिएगा, इसका प्रयोग डाटा स्टोर के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग डाटा स्टोर के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका प्रयोग डाटा स्टोर के लिए किया जाता है। ये तो हो गया रैम और रोम। तीसरा हमारा प्रकार है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी भी प्राइमरी मेमोरी के ही अंतर्गत आता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने से पहले इसका स्पेलिंग देखिएगा, मैंने कहा था चेक कर लीजिएगा। इसका स्पेलिंग होता है ACCESS, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये होता है इसका फुल फॉर्म। एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, फिर हम लोग चलते हैं कैश मेमोरी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि कैश मेमोरी क्या होता है। वो भी प्राइमरी मेमोरी के ही अंतर्गत आता है कैश मेमोरी। आइए देखते हैं कि उसकी क्या खास बात होती है, ये हम लोग जानते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी पढ़ा जाता है, अगर उसका स्पेलिंग आप देखेंगे तो बिल्कुल भी वह क्या होता है, कैश मेमोरी का स्पेलिंग कुछ अलग ही होता है, जिसे जनरली लोग क्या कह देते हैं, कैच मेमोरी कह देते हैं, ठीक है। तो उसको भी हम लोग देखते हैं, जानते हैं कि उसमें क्या खासियत होती है, क्या विशेषता होती है। कैश मेमोरी, इसके स्पेलिंग की बात कर रहे हैं तो कैश मेमोरी का स्पेलिंग देख लीजिएगा, CACHE, ये होता है इसका स्पेलिंग, जिसको हम लोग कैच मेमोरी भी कह देते हैं या उसको कहा जाता है कैश मेमोरी, ठीक है। CACHE, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी ये क्या होता है, तो कैश मेमोरी के बारे में देखिएगा कि इसका प्रमुख काम क्या है कि रैम, और ये क्या होता है, ये रैम की गति को
बढ़ाता है। इसकी प्रमुख कार्य क्या है? ये रैम की गति को बढ़ाता है, साथ ही साथ यह सीपीयू और रैम के बीच में होता है। ये भी यहां से ध्यान रखिएगा। कैश मेमोरी क्या करता है? रैम की गति को बढ़ाता है। क्या करता है कि रैम की गति को, इसका प्रमुख कार्य है यह रैम की गति को बढ़ाना, इसका क्या है? प्रमुख कार्य है। ठीक है, साथ ही साथ यह क्या होता है? सीपीयू और रैम के बीच में होता है। ध्यान रखिएगा, यह सीपीयू और रैम के बीच में होता है। ठीक है, बीच में होता है। यहां से ये ध्यान रखिएगा। कैश मेमोरी, सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू हो गया, फिर कैश मेमोरी हो गया, कैश मेमोरी हो जाएगा, कैश मेमोरी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? रैम हो जाएगा। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ये यहां से ध्यान रखिएगा। ये ध्यान रखेंगे तो यहां से कैश मेमोरी कंफर्म हो जाएगा। सीपीयू और रैम के क्या होता है? बीच में होता है। ये यहां से ध्यान रखिएगा। ये रैम की गति को बढ़ाता है। ये तो हमारा हो गया तीनों प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत हम लोगों ने क्या देख लिया? रैम देख लिया, रोम देख लिया, साथ ही साथ हम लोगों ने कैश मेमोरी भी देख लिया। ये पूरा होता है प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं, देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है। ये सारी बातें हम लोग देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत। ठीक है, सेकेंडरी यानी द्वितीयक मेमोरी भी इसको कहते हैं। द्वितीयक मेमोरी भी इसको कहते हैं। आइए चलिए देखते हैं द्वितीयक मेमोरी की क्या विशेषता होती है। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे इसको पढ़ लेने के बाद मेमोरी की इकाई, क्या क्या इकाइयां होती हैं और कैसे मेमोरी की इकाइयों में प्रश्न पूछा जाता है, ये भी हम लोग जानेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न होता है, बस क्या होता है? समझने का फिर होता है। उसको कैसे हम लोग समझेंगे, ये हम लोग आइए चलिए देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। सेकेंडरी मेमोरी यानी द्वितीयक मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी। दूसरा क्या है? द्वितीयक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी। ठीक है, द्वितीयक मेमोरी। ये द्वितीयक मेमोरी क्या होता है? इसे ही हम क्या कहते हैं? सहायक मेमोरी के भी नाम से इसको जानते हैं, सहायक मेमोरी। साथ ही साथ इसको एक और चीज कहते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा, इसको सहायक मेमोरी भी, सहायक मेमोरी भी, इसको सहायक मेमोरी भी कहते हैं, सहायक मेमोरी भी कहते हैं। ये यहां से ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इसको और क्या कहते हैं? तो साथ ही साथ इसको सेकेंडरी मेमोरी को यानी द्वितीयक मेमोरी को बैंकिंग मेमोरी भी कहते हैं। द्वितीयक मेमोरी को बैंकिंग मेमोरी भी कहते हैं। इसको बैंकिंग मेमोरी भी कहते हैं। इसको बैंकिंग मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, इसको बैंकिंग मेमोरी भी कहते हैं। ये हो गया द्वितीयक मेमोरी। जैसे इसमें अगर हम बात करें तो बचपन में आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के घर में टीवी होगा बचपन में, तो सीडी का कैसेट लेकर के आते थे। तो सीडी में क्या होता था? उसमें फिल्म होता था, तो फिल्म हम लोग चलाते थे, या फिर गाने होते थे तो गाने चलाते थे। तो वो कैसी मेमोरी थी? तो वो द्वितीयक मेमोरी के अंतर्गत वो आती थी। ठीक है, अलग से कोई था मेमोरी, उसको लगा देते थे सीडी या फिर डीवीडी में, तो वो क्या था? चलता था।
तो ये इसका एग्जाम्पल है। सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है। फ्लॉपी डिस्क हो गया, साथ ही साथ पेन ड्राइव, ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल हैं इसके। सीडी, डीवीडी, सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। सीडी, डीवीडी और पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ये सब क्या है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, ये यहां से ध्यान रखिएगा। अब हम लोग क्या क्या देख लिए, प्राइमरी मेमोरी देख लिए, साथ ही साथ हम लोग क्या देख लिए, सेकेंडरी मेमोरी देख लिए कि क्या क्या इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मेमोरी की इकाइयां, इससे बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और कैसे प्रश्न पूछा गया, क्या क्या पूछा गया है, ये हम लोग देखते चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं मेमोरी की इकाइयां, ठीक है। मेमोरी की इकाइयां, मेमोरी की इकाइयों में कैसे प्रश्न पूछा गया है ये हम लोग देखते हैं। कहां से शुरू होता है, सबसे छोटी मेमोरी की इकाई क्या होता है, कई बार यह प्रश्न पूछा हुआ है तो ये भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। सबसे छोटी मेमोरी की इकाई कौन सी होती है, अगर आपको मालूम है तो कमेंट करके बताइए। ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन भी ले लीजिए। बिट, बाइट, केबी, एमबी में सबसे छोटी मेमोरी की इकाई कौन सी है, कमेंट करके बताइए, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं मेमोरी की इकाइयां। मेमोरी की इकाइयां, तो मेमोरी की इकाइयों में एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई ये क्या होती है, मेमोरी की इकाई में सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो बिट होती है, ये ध्यान रखिएगा। BIT बिट होती है, ये यहां से ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे छोटी इकाई, बहुत बार यह पूछा गया है डायरेक्ट क्वेश्चन कि मेमोरी की इकाइयों में सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, सेम यही ऑप्शन था, तो बिट होता है, ये यहां से ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं मेमोरी की इकाइयों के अंतर्गत क्या क्या आता है, ठीक है। तो 8 बिट में 1 बाइट होता है, यह बहुत बार पूछा गया है, बाकी और तो नहीं, लेकिन यह बहुत बार पूछा गया है, ये यहां से ध्यान दीजिएगा। कितने, 8 बिट में 1 बाइट होता है, 1 बाइट होता है, ये यहां से ध्यान दीजिएगा। यही मेमोरी की इकाइयों में सबसे प्रमुख है। ये 2 क्वेश्चन और भी है, अब इसको हम लोग देखते हैं जो कि जनरली पूछ लिया जाता है। ये तो हो गया 1 बाइट 8 बिट में। अब 1024, अब यही 2 अंक आप लोगों के सामने आने वाले हैं, 1024 और यहाँ पे 8 है, यही 3 में पूरा कुछ घूमता रहता है। 1024 बाइट में, अब यहां से देखते चलिएगा, 1024 बाइट में कितना होता है, तो 1 KB होता है, ठीक है। 1 KB होता है, KB मतलब किलोबाइट, ठीक। 1024 बाइट में 1 किलो बाइट होता है। अब 1 किलो बाइट मतलब 1024 किलो बाइट में, 1024 किलो बाइट में 1 MB होता है, ठीक है। क्या होता है, 1 MB होता है, ये यहां से ध्यान रखिएगा। मेगाबाइट होता है, ठीक। 1024 किलोबाइट में 1 मेगाबाइट होता है। अब 1024 मेगाबाइट में 1024 MB में कितना होता है, 1024 MB में 1 GB होता है, एक क्या होता है, GB होता है, गीगाबाइट होता है, ठीक है। 1024 MB में 1 GB गीगाबाइट होता है। और 1000
1024 जीबी में 1024 जीबी में ये क्या होता है? 1024 जीबी में 1 टीबी होता है। 1024 जीबी में 1 टीबी होता है। ये भी यहां से ध्यान रखिएगा। टीबी मतलब टेरा बाइट। 1024 जीबी में एक क्या होता है? 1 टीबी होता है। टीबी मतलब टेरा बाइट होता है। ये तो हो गया टीबी। 1024 जीबी में 1 टीबी होता है यानी टेरा बाइट होता है। 1024 टेरा बाइट में 1 पीबी होता है। ठीक है, 1 पीबी होता है। 1024 टीबी में 1 पीबी होता है। पेटा बाइट, पीबी को क्या कहते हैं? पेटा बाइट। ठीक है, 1024 टीबी में 1 पीबी होता है, पेटा बाइट। पेटा हो गया। अब 1024 पेटा बाइट में 1 एक्साबाइट होता है। क्या होता है? 1024 पेटा बाइट में 1 क्या होता है? एक्साबाइट होता है। ठीक है, 1024 पेटाबाइट में 1 एक्साबाइट होता है और 1024 एक्साबाइट में 1 क्या होता है? 1 जेटाबाइट होता है। 1024 एक्साबाइट में 1 क्या होता है? जेटाबाइट होता है। इससे ज्यादा कुछ भी पूछने वाला नहीं है। ये इतना क्या है? मेन है। एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। यही इतना मेन है। ये 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको पूछा गया है। सबसे छोटी इकाई और 8 बिट बराबर 1 बाइट। ठीक है, ये कई बार पूछा गया है। एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। यही 8 चीजें हैं जो कि बार बार पूछी जाती हैं, देख लीजिएगा। ये तो हो गया मेमोरी की इकाइयां। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और निश्चित ही आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों को क्लास यह अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और जो भी लोग नए हैं इस चैनल से जुड़े हुए हैं और अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को शेयर कर देंगे। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।